अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बालों के कमज़ोर होने और गिरने की 7 बड़ी वजूहात के बारे में। और वीडियो में हम आपको मर्दों और औरतों में होने वाली हर वजह के साथ उसे कैसे ठीक करना है ये भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा बालों के बारे में समझ लें, फिर आपको वजूहात और इलाज के समझने में आसानी होगी। आपके हर बाल में तकरीबन 95% प्रोटीन होती है जिसे केराटिन कहते हैं। ये मुर्दा खुलिये होते हैं और आमतौर पर सेहतमंद बाल इस प्रोटीन की वजह से थिक होते हैं और हेयर फॉलिकल से यकसा तौर पे पूरे सर पे उगते और बढ़ते हैं। लेकिन अगर जो वजूहात या खराबियां बताने लगे हैं वो आपके जिस्म में होती हैं तो आपके बालों की ग्रोथ का साइकिल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल तेजी से गिरते हैं। वो उस तरह से बड़े नहीं होते जिस तरह सेहतमंद बाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके बाल कमजोर हैं, पतले हैं, तो इससे आपके जिस्म में कुछ मिनरल्स की कमी हो सकती है। दूसरा, पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें आमतौर पर एक खास तरतीब से ऑलमोस्ट हर किसी के बाल गिरते हैं, जिसकी वजह जिस्म में हार्मोन्स में अदम तवाजुन होता है। तीसरी किस्म, सर पे कुछ लोगों पे बालों का इस तरह से गिरना कि पैचेस बन जाएं, जैसे दरमियान में से गिर जाना है। और ये तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बालों में हेयर फॉलिकल्स पे हमला करता है। खून का बहाव वहां पे कम होता है। उम्र ज्यादा होने के साथ थोड़े बाल गिरना एक आम बात है, क्योंकि उम्र के साथ बालों को बनाने वाले स्टेम सेल्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुख्तसर अरसे जैसे 1 साल से कम में आपके काफी सारे बाल गिर गए हैं, तो फिर कोई जिस्म में बड़ी वजह हो सकती है। तो चलिए देखते हैं मर्दों और औरतों में कौन सी 7 खास वजूहात हैं जिनसे बाल ज्यादा गिरते हैं और कमजोर होते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपको कुछ सप्लीमेंट्स और कुदरती इलाज भी बताएंगे। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो सकता है। यह बाल गिरने की सबसे पहली और आम वजह है। इसमें मर्दों और औरतों में एंड्रोजन हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, जिन्हें DHT या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। इससे मर्दों में जो आम गंजापन होता है वो होता है और औरतों में पूरे सर से बाल पतले हो जाते हैं और गिरते हैं। ये DHT जहां से बाल उगता है, जिसे हेयर फॉलिकल कहते हैं, उसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से बाल की ग्रोथ रुक जाती है। इसे ठीक करने के लिए आपका डॉक्टर आपको कुछ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकता है, जैसे फिनास्टिराइड है, या स्प्रे की शक्ल में मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कराया जा सकता है, जिसके रिजल्ट्स आपको तकरीबन 3 से 4 मंथ में मिल जाते हैं। इनसे बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 2, जिंक डेफिशिएंसी। ये जिस्म में जिंक का कम हो जाना है। जिंक हमारे जिस्म में उस एंजाइम को रोकता है जो टेस्टोस्टेरॉन को DHT या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में तब्दील करता है। इस वजह से DHT कम रहता है, बाल सही से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर जिंक खुराक में कम खाया हो या जो खाया हो खून में किसी वजह से जज्ब नहीं हुआ और जिंक कम हो जाता है, तो DHT फिर ज्यादा बनता है। फिर बालों का गिरना और कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए आपको रोजाना का 25 मिलीग्राम जिंक बिस्ग्लाइसिनेट के साथ 1 मिलीग्राम कॉपर का सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। ये दोनों इकट्ठे सही काम करते हैं और साथ में जो कॉपर आपने लिया वो बाल जल्दी सफेद नहीं होने देता। या फिर दूसरा तरीका DHT को कम करे, जिस तरह पहले हार्मोन्स वाले में बताया है। नंबर 3, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तीसरी बड़ी वजह हाजमे के मसाइल हैं, जिसमें जो भी हम खाते हैं उसमें से ग़िज़ाइयत सही तरह जज्ब नहीं होती और ये बहुत ही आम मसला है और आमतौर पे लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। हमारे बालों के सही तरह बढ़ने और मजबूत होने के लिए कुछ बहुत जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिसमें लाइसिन, कॉपर, जिंक और बायोटिन शामिल हैं। इसलिए इन सब का जिस्म में लेवल पूरा रखना जरूरी है, जिसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो, जो हम खाएं वो सही तरह से जज्ब हो जाए। लेकिन अगर आपको गैस, बदहजमी, तेजाबियत, सीने में जलन या आंतों की सोजिश रहती है, तो फिर ये सही तरह से जज्ब नहीं होते और इनकी कमी हो जाती है। इस मसले को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ मसाइल में मुख्तलिफ इलाज दिया जा सकता है। रेमेडीज में आप सेब का सिरका पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, जिसका सही तरीका चैनल पे मिल जाएगा। या बिटेन हाइड्रोक्लोराइड है या गोभी का जूस भी इस्तेमाल कराया जाता है। इनसे हाजमे के मसाइल बेहतर हो जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जिस्म में सही तरह जज्ब होकर आपके बालों को मजबूत करते हैं। नंबर 4, पुअर ब्लड फ्लो। ये एक ऐसी वजह है जिसमें खासकर आपके जिस्म में किसी विटामिन, मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन खून का बहाव ठीक नहीं होता, क्योंकि खून की सप्लाई सही ना होने से ग़िज़ाइयत में कमी आती है। ऑक्सीजन सही नहीं पहुंचता, जिससे बाल गिरते हैं। ये आमतौर पर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें इंसुलिन का मसला रहता है, जैसे मोटे लोग हैं, शुगर के मरीज हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, या औरतों में
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में आम होता है। अब इसे ठीक करने के लिए खून का बहाव सही करें, जिसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड मदद करता है, जिससे खून की रगें खुल जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव बेहतर हो जाता है और फिर बालों की ग्रोथ सही हो जाती है, जिसके लिए आप तरबूज का जूस रोजाना पिएं, सप्लीमेंट में L-आर्जिनिन इस्तेमाल करें और रोजाना वर्जिश करें। नंबर 5, माइक्रोबियल इम्बैलेंस, जिसमें सर की जिल्द पे मौजूद माइक्रोब्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से खुश्की रहती है, जो कि एक फंगस मैलासीजिया की वजह से होती है, जो हमारे सर की जिल्द में मौजूद कुदरती ऑयल सीबम को खत्म करता है, जिसकी वजह से वहां पर माइक्रोबियल तवाजुन नहीं रहता और फिर बाल गिरते हैं। इसकी आम वजह बालों पे बहुत ज्यादा केमिकल्स और सल्फेट वाले शैम्पू का इस्तेमाल है, जिनकी वजह से फंगस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सोजिश होती है, खारिश रहती है, खुश्की होती है और इसी वजह से बालों की नॉर्मल ग्रोथ खराब हो जाती है। इसके लिए आप सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें, ज्यादा केमिकल्स ना लगाएं। नंबर 6, लीकी गट। ये एक ऐसा मसला है जिसमें आप में इस तरह के पैचेस हो जाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, जिसमें आंतों की अंदरूनी दीवारें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां से टॉक्सिन्स खून में जज्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे सोजिश ज्यादा होती है और सोजिश की वजह से इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करता है। फिर आपके बाल गिरते हैं, जिसे ठीक करने के लिए आप L-ग्लूटामीन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबायोटिक ले सकते हैं या कैबेज जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, हाई स्ट्रेस, जिससे बालों के गिरने की बीमारी टीलोजेन एफ्लूवियन होती है। जब भी हमारे जिस्म में स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है तो खून में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल भी ज्यादा हो जाता है और ये आमतौर पे उन लोगों में काफी ज्यादा होता है जो लंबे अरसे तक शदीद दिमागी परेशानी का शिकार रहे हैं या फिर जो लोग बार बार स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। मेनोपॉज में होता है या जो लोग लंबे अरसे तक शदीद बीमार रहते हैं, उनमें भी बाल गिर जाते हैं। इवन कुछ लोग जिनकी नींद सही नहीं है, उनमें भी कार्टिसोल लेवल ज्यादा देखा गया है, जो बाल गिरने की वजह हो सकता है। ये कार्टिसोल बालों की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे बाल गिरते हैं। इसका हल यही है कि जो मसला है आप उसे ठीक करें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखें, कार्टिसोल को नॉर्मल रखें। अब देखते हैं आप अपने बालों को किस तरह गिरने से रोक सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले अपनी खुराक को ठीक करें। ऐसी खुराक खाएं जिसमें जिंक, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम ज्यादा हो, जिस तरह कद्दू के बीज हैं, कलेजी है या सी फूड्स हैं। इन सबसे इनकी कमी नहीं होती और हार्मोन्स का भी बैलेंस सही रहता है। नंबर 2 पे आप रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल करें। रोजमेरी के तेल को 10 से 15 मिनट के लिए सर की जिल्द पे मसाज करें और इसे हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल करें और बेहतर यह है कि रात को लगाएं और सुबह सल्फेट फ्री शैम्पू जैसे बेबी शैम्पू वगैरह हैं उनसे धो लें। ये रोजमेरी DHT को ब्लॉक करता है और हार्मोन्स की वजह से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। आप बेरीज खाएं, चुकंदर खाएं, डार्क चॉकलेट खाएं, ग्रीन टी पिएं या तरबूज खाएं। इन सब से खून का बहाव ठीक हो जाता है। साथ में रोज नहीं तो हफ्ते में 3 दिन लाजिम वर्जिश करें। जैसे कि शुरू में बताया है कि बालों को प्रोटीन की जरूरत होती है तो उसके लिए गोश्त खाएं, अंडे खाएं या सी फूड ज्यादा खाएं। अब कुछ लोग जिस तरह सऊदी अरेबिया में हैं, उनको नहाने वाले पानी में फ्लोराइड ज्यादा होने से भी बाल गिरते हैं। उन्हें चाहिए वो फ्लोराइड रोकने के लिए फिल्टर अपने शावर में लगाएं। इस तरह कुछ लोगों में फ्लोराइड की वजह से थायराइड का मसला भी बालों के गिरने का सबब बनता है। इसके अलावा आप कोशिश करें ऐसे शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करें जिसमें सल्फेट ना हो, जो केराटिन को खराब करता है और आखिर में हाजमे को बेहतर रखें, जिससे मिनरल्स और विटामिन पूरे रहते हैं। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।